नमस्ते दोस्तों। आज ये हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज का क्लास नंबर 2 है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 यूपी टीजीटी पीजीटी सीटेट एनवीएस केवीएस ईएमआरएस आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। दूसरा, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। तीसरा, गेहूं, जौ और धान जैसे प्राकृतिक रूप से उगने लगे। यहाँ पे ये अप्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक रूप से उगने लगे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें से हम देखते हैं केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो, तीन। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, क्योंकि उस समय बदलाव से तापमान में वृद्धि और घास के बड़े बड़े मैदान विकसित होने लगे थे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी और गेहूं और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे। और उसके बाद से लोगों ने इसके बीज को कलेक्ट किया और उनको संग्रहित किया और बाद में मध्य जो पाषाण काल के लोग थे वो उन बीजों को खुद ब खुद उपजाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी बकरी, ऑप्शन डी बैल। तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया और दूसरा जो था वो भेड़ और बकरी थे जिनको मानव ने पालतू जानवर बनाया। थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? पय्यमपल्ली से, हल्लूर से, महागड़ा से, गुफकराल से और बुर्जहोम से। तो निम्नलिखित दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 4 और 5, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है ये डी इज करेक्ट। और फिर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से सही मिलान कीजिए। महागड़ा उत्तर प्रदेश, बुर्जहोम कश्मीर, हल्लूर आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली तेलंगाना। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं हमारे। आप ये हटा सकते हो, उपयुक्त स्थानों में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है, ये नहीं होगा। तो इनमें से जो हमारा सही है ये महागड़ा सही है, उत्तर प्रदेश में है। बुर्जहोम सही है जो कश्मीर में है, लेकिन हल्लूर जो है ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। और पय्यमपल्ली जो है ये तेलंगाना में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तो आगे हम देखते हैं। लेकिन क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है उसमें हल्लूर और पय्यमपल्ली दोनों आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? तो मेहरगढ़ जो है वो बोलन दर्रे के नज़दीक स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ये बोलन दर्रा, ए ऑप्शन सही होगा। यहीं से ईरान जाने का रास्ता भी मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? ए बकरी, बी कुत्ता, सी भेड़, डी मुर्गी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा बकरी। मेहरगढ़ के जो लोग थे उनको लगता था कि मतलब उनकी एक आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और संभवतः इसे परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित पुरा स्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए जो है मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोल्डियावा, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी महागड़ा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट ए है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले
जौ गेहूँ उपजाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मेहरगढ़ से ही चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष मिलते हैं और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार घर के काम में आते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले खोजा गया नगर जो है हमारा हड़प्पा है। हड़प्पा पूरा स्थल की खोज सबसे पहले हुई लगभग 80,000 वर्ष पूर्व। पुरातत्वविद जो थे इस स्थान को ढूंढे। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतों और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। यही जो इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की जो प्राचीन सभ्यताएं थीं उनके समकालीन थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, हड़प्पा पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो हड़प्पा पूरा स्थल ऑप्शन ए गुजरात भारत में, पंजाब भारत में, पंजाब पाकिस्तान में, काबुल पाकिस्तान में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब पाकिस्तान में। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में टूटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।